तो फिर से स्वागत है। यह लेक्चर नंबर 46 है और आज हम आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर के साथ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लीनियर अलजेब्रा कंटिन्यू रखेंगे। इसलिए हम आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर और उनकी जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के परिचय पर चर्चा करेंगे और फिर आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर का मूल्यांकन करने के लिए कुछ सरल उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ एक मैट्रिक्स के आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर क्या हैं? यहाँ चलिए इस सरल मैट्रिक्स को कंसिडर करते हैं जिसे यहाँ 2/2 मैट्रिक्स इस 3-2 1 0 द्वारा दिया गया है और फिर हम इन दो वेक्टर को कंसिडर करते हैं। एक यह u है जो -1 0 है और एक है v जो 2 1 है। और अगर हम यहाँ इस प्रोडक्ट a और u को कंप्यूट करते हैं तो यहाँ हमारे पास यह a है और फिर हमारे पास यह u है, तो यह प्रोडक्ट -3 और फिर -2 होगा जो -5 देगा और फिर यहाँ -1, तो दूसरा कंपोनेंट -1 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका परिणाम -5 -1 है। लेकिन अगर हम इस प्रोडक्ट को इस वेक्टर v के साथ करते हैं तो क्या होगा? तो अब a टाइम्स v, तो a और यह v यहाँ 2 1 है, तो हमें क्या मिलेगा? तो यह 6 और -2 4 और फिर यहाँ हमें 2 मिलेंगे। तो अब इस प्रोडक्ट का परिणाम 4 2 है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह 4 2 कुछ नहीं है लेकिन यहाँ 2 टाइम्स वेक्टर है 2 1। तो अब हम देखते हैं कि यह a टाइम्स v इस मामले में 2 टाइम्स v है। तो यह प्रोडक्ट यहाँ अभी भी हमें v दे रहा है लेकिन यह सिर्फ 2 टाइम्स है। यहाँ एक नंबर इस v के सामने आ गया है। तो इस वेक्टर की यह लेंथ जो मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ v थी अब बढ़ गई है, अब यह दोगुनी हो गई है। तो यही वह पॉइंट है जो हमें आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर के परिचय में ले जाएगा। तो अगर हम यह जियोमेट्रिकल रूप में देखें ऐसा क्या हो रहा है, तो यहाँ हमारे पास यह x एक्सिस और y एक्सिस है। तो यह वेक्टर v जो यहाँ दिया गया है वास्तव में यह एक है और फिर av इस प्रोडक्ट के बाद यह सिर्फ 2 टाइम्स है। तो यह वेक्टर है, यह विथ लेंथ इस v की लेंथ से दोगुनी है। तो हमारे पास यह वेक्टर av है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह av और v इनकी दिशा समान है, आकार अलग अलग है। तो यहाँ अब यह मल्टीप्लिकेशन के बाद इस पहले वेक्टर v का दोगुना है, लेकिन इस u वेक्टर के मामले में यह u वेक्टर था और यह a टाइम्स u यह बन गया है। इसलिए हमारा ऐसा रिलेशन नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद भी वेक्टर दिशाएं समान रहती है। हमारे पास अब एक पूरी तरह से अलग वेक्टर au है। इसलिए हमारी दिलचस्पी बिल्कुल भी इस u का इस a के साथ नहीं है। हमारी दिलचस्पी ऐसे वेक्टर के लिए है जिनका उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन उनकी दिशा नहीं बदलता है। यह मूल वेक्टर v के पैरेलल है और यही हम खोज रहे हैं और इन्हें वास्तव में आइगेन वेक्टर कहा जाता है और यह संख्या जो यहाँ आई है उसे आइगेन वैल्यू कहा जाएगा। तो यह आज के लेक्चर का टॉपिक है और हम अब इन आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर के बारे में विस्तार से कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ मैथमेटिकल फॉर्मल डेफिनिशन मान लीजिए कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स प्रविष्टियाँ रियल हो सकती हैं या मैट्रिक्स से की प्रविष्टियाँ कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। स्केलर लैम्ब्डा को ए का आइगेन वैल्यू कहते हैं यदि नॉन ज़ीरो वेक्टर मौजूद है। हाँ, यह भी महत्वपूर्ण है कि यह नॉन ज़ीरो वेक्टर यदि कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर मौजूद है जैसे कि ऐसा है कि यह x लैम्ब्डा x के इक्वल है। तो यह पिछले उदाहरण में हमने जो देखा है उसके पैरेलल है। इसलिए यदि हमारे पास ऐसा वेक्टर x है जिसका मल्टीप्लिकेशन इस दिए हुए मैट्रिक्स A से है तो x लैम्ब्डा टाइम x के अतिरिक्त कुछ नहीं है और यह लैम्ब्डा कुछ स्केलर है, कुछ रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ यह x लैम्ब्डा x
के इक्वल है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यह इस आइगेन वेक्टर की परिभाषा है। इस x को आइगेन वेक्टर कहते हैं और इस लैम्ब्डा को आइगेन वैल्यू कहा जाता है। तो यह आइगेन वेक्टर है और इसे सदैव नॉन जीरो होना चाहिए, अन्यथा शून्य सदैव संतुष्ट होगा। तो हम यहाँ नॉन जीरो वेक्टर की तलाश कर रहे हैं जिसे आइगेन वेक्टर कहा जाता है और इसे आइगेन वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, तो अब वेक्टर x इस आइगेन वैल्यू लैम्ब्डा से एसोसिएटेड आइगेन वेक्टर है। और अब दो महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे हम जियोमेट्रिकल रूप से पहले के उदाहरण की सहायता से पहले ही देख चुके हैं, यह कि किसी मैट्रिक्स है का एक आइगेन वेक्टर एक नॉन जीरो वेक्टर x है इस Rn में, जैसे कि यहाँ वेक्टर x तथा यह ax पैरेलल हैं। यह वही है जिसे हमने पिछले उदाहरण में देखा है कि यह वेक्टर v तथा वेक्टर av केवल पैरेलल थे, लेंथ अलग थी। यहाँ इस आइगेन वैल्यू का जियोमेट्रिकल अर्थ भी है। यह आइगेन वेक्टर जनरल रूप में यह वेक्टर है। यह x तथा ax दोनों पैरेलल हैं तथा इनका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, इसलिए हमारे पास यह आइगेन वैल्यू लैम्ब्डा है। बीजीय रूप से एक आइगेन वेक्टर x एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है क्योंकि हम आइगेन वेक्टर x की तलाश कर रहे हैं जो नॉन जीरो है। तो इसका अर्थ है कि यह नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है क्योंकि x शून्य के इक्वल है। यह सदैव इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, इसलिए जीरो सॉल्यूशन में हमें कोई रुचि नहीं है। हमारी दिलचस्पी नॉन जीरो सॉल्यूशन में है, अर्थात इस इक्वेशन x का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लैम्ब्डा x के इक्वल है या यह आइगेन वेक्टर x यहाँ नॉन जीरो वेक्टर में नल स्पेस का एक माइनस लैम्ब्डा आई है क्योंकि यह इक्वेशन जो हमारे पास है इक्वल है L के ax इक्वल है लैम्ब्डा x के, इसलिए यह ax लैम्ब्डा x के इक्वल है। हम क्या कर सकते हैं, हम इस लैम्ब्डा x टर्म को लेफ्ट हैंड साइड की ओर ला सकते हैं। तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ यह लैम्ब्डा माइनस है क्योंकि हमें इसे पर सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। फिर हमें इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी इंट्रोड्यूस करना होगा और फिर x शून्य के इक्वल है। तो मूल रूप से क्या हम खोज रहे हैं, हम इस इक्वेशन के इस x के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की खोज कर रहे हैं। एक माइनस लैम्ब्डा आई या बल्कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक माइनस लैम्ब्डा आई x शून्य के इक्वल है और यह बिल्कुल सही परिभाषा है इस माइनस लैम्ब्डा आई के नल स्पेस की। तो यहाँ मैट्रिक्स ए माइनस लैम्ब्डा आई है और यदि हम इसके नल स्पेस की तलाश करते हैं तो ए माइनस लैम्ब्डा आई, इसलिए यह एक्स वेक्टर जिसकी हम तलाश कर रहे हैं इस मैट्रिक्स के नल स्पेस में ए माइनस लैम्ब्डा आई है। और चूंकि यह एक नॉन जीरो है, मेरा मतलब है नल स्पेस भी है, एक शून्य वेक्टर है, लेकिन हम इस नल स्पेस में नॉन जीरो वेक्टर की तलाश कर रहे हैं, इसलिए x इस ए माइनस लैम्ब्डा आई के नल स्पेस में नॉन जीरो वेक्टर में है। अब स्वाभाविक प्रश्न यह है, इस आइगेन वेक्टर को कंप्यूट कैसे करें और इससे एसोसिएटेड आइगेन वैल्यू को कंप्यूट कैसे करें ऑर्डर n के मैट्रिक्स के साथ। तो आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर को कैसे खोजें, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इस इक्वेशन को कंसिडर करें, ए माइनस लैम्ब्डा आई एक्स शून्य के इक्वल है, अर्थात ए एक्स इस लैम्ब्डा एक्स इक्वेशन के इक्वल है जिसे इस रूप में लिखा गया है। और यहाँ दो अज्ञात हैं लैम्ब्डा, हमें लैम्ब्डा को कंप्यूट करने की ज़रूरत है और हमें एक्स को कंप्यूट करने की भी ज़रूरत है। यहाँ एक इक्वेशन है, ए माइनस लैम्ब्डा आई एक्स शून्य के इक्वल है या यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और हमारे पास ये दो अज्ञात लैम्ब्डा और एक्स हैं। तो इन दो अज्ञातों को कंप्यूट कैसे करें ताकि वे अज्ञात इस इक्वेशन को संतुष्ट करें। ए माइनस लैम्ब्डा आई एक्स शून्य के इक्वल है, लैम्ब्डा एक स्केलर है और यह एक्स एक वेक्टर है जिसका घटक n के इक्वल होगा यदि मैट्रिक्स ए n क्रॉस n मैट्रिक्स है। हमारे पास और क्या जानकारी है कि हम इस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन x की तलाश कर रहे हैं, इसलिए इस इक्वेशन में माइनस लैम्ब्डा आई एक्स का एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है जिसे हम पहले ही पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यदि और केवल यदि यह इक्वेशन को संतुष्ट करता है कि इसका डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्ब्डा आई है, यदि यह डिटर्मिनेंट शून्य है
तो हमारे पास एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। यदि डिटर्मिनेंट शून्य के इक्वल नहीं है तो वहाँ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और वह नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, मतलब यह x शून्य हो जाएगा। लेकिन हम इस इक्वेशन के एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की खोज कर रहे हैं ए माइनस लैम्ब्डा आई x शून्य के इक्वल है, और उस स्थिति में हमारे पास यह कंडीशन है कि इसका यह डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्ब्डा आई मैट्रिक्स है, यह शून्य होना चाहिए। तो हमें एक और कंडीशन मिली है जो हमें करने के लिए ले जा रहा है कम से कम इस कंडीशन में से कुछ पाने के लिए। अब माइनस लैम्ब्डा आई के डिटर्मिनेंट शून्य के इक्वल है, इसलिए जब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि यह लैम्ब्डा अब अज्ञात है, ए एक दिया गया मैट्रिक्स है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ यह लैम्ब्डा अज्ञात है। इसलिए जब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, डिटर्मिनेंट केवल इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, सी शून्य लैम्ब्डा पावर n प्लस सी एक लैम्ब्डा पावर n माइनस एक और इसी प्रकार सी एन, ये गुणांक हैं और वे स्वाभाविक रूप से दिए गए हैं। जब यह ए दिया जाता है, हमारे पास यह पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, और फिर अगर हम इस इक्वेशन को हल करें तो हम इस इक्वेशन के n रूट्स का अधिकांश n रूट्स पर प्राप्त होगा, जिसका मतलब है लैम्ब्डा के n मान है, वे डिस्टिंक्ट हो सकते हैं और वे डिस्टिंक्ट नहीं भी हो सकते, वे रियल हो सकते हैं, वे रियल नहीं भी हो सकते, भले ही वे चाहे जो भी हो। अतः इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं, इसलिए इस इक्वेशन को मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन को हल करने के बाद हम संभावित लैम्ब्डा प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब हमारे पास लैम्ब्डा यहाँ है तो हमारे पास यह इक्वेशन ए माइनस लैम्ब्डा आई x शून्य के इक्वल है, और प्रत्येक लैम्ब्डा के लिए हम यह सॉल्यूशन ए माइनस लैम्ब्डा आई x शून्य के इक्वल पा सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि हमारा लैम्ब्डा जो हमें इस कंडीशन के साथ मिल जाएगा कि डिटर्मिनेंट शून्य है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ए माइनस लैम्ब्डा आई x शून्य के इक्वल मिलेगा, क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन तब आएगा जब यह डिटर्मिनेंट शून्य के इक्वल नहीं होगा। लेकिन हमारे पास यही है, हम अपने लैम्ब्डा को इस तरह प्राप्त करेंगे कि यह डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्ब्डा आई शून्य हो जाएगा, और इसलिए ऑटोमेटिकली इन लैम्ब्डा के लिए हमें इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा ए माइनस लैम्ब्डा आई x शून्य के इक्वल है। अर्थ यहाँ इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के रूट्स है, वास्तव में इसे आइगेन वैल्यू कहते हैं क्योंकि यह लैम्ब्डा एक आइगेन वैल्यू है। अर्थ एक बार जब हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को हल कर लें तो हमें इस लीनियर इक्वेशन के एक समान सिस्टम को हल करके सभी आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर प्राप्त हो सकते हैं। इसका मतलब है कि यह ए माइनस यह लैम्ब्डा आई x शून्य के इक्वल है, इसलिए हमें फिर से लीनियर इक्वेशन के इस सिस्टम को हल करने की जरूरत है। इसलिए लीनियर अलजेब्रा में इस लेक्चर की शुरुआत से मैं लीनियर इक्वेशन के इस सिस्टम पर बार बार जोर दे रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक स्टेप में आखिर में लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को हल कर रहे हैं, तो यह अब बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ इस लैम्ब्डा की प्रत्येक वैल्यू के लिए हमें इक्वेशन के सिस्टम को हल करने की जरूरत है। तो अगर हमारे पास उदाहरण के लिए डिस्टिंक्ट लैम्ब्डा है तो प्रत्येक लैम्ब्डा के लिए 3 टाइम्स के लिए हमें लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को हल करना होगा, और वे अलग अलग इक्वेशन होंगे क्योंकि हमारे पास अलग अलग लैम्ब्डा है। यह मैट्रिक्स अलग होने जा रहा है और हमें अलग अलग आइगेन वेक्टर मिल जाएंगे। तो हम इस पर और इसके माइनस लैम्ब्डा आई के नल स्पेस पर अभी और अधिक बात करेंगे। तो नल स्पेस का मतलब है ये x आई और जिसमें शून्य भी शामिल है, क्योंकि नल स्पेस में शून्य भी शामिल होगा, इसलिए यहाँ नल स्पेस को आइगेन वैल्यू लैम्ब्डा के अनुरूप का आइगेन स्पेस कहा जाता है। तो नल स्पेस में क्या है, नल स्पेस सभी आइगेन वेक्टर प्लस शून्य वेक्टर को ले जाता है। क्योंकि शून्य आइगेन वेक्टर नहीं है तो यहाँ नल स्पेस में, जिसे आइगेन स्पेस भी कहते हैं, इसमें सभी शामिल हैं आइगेन वेक्टर शून्य सहित वेक्टर। क्योंकि शून्य है, स्वाभाविक रूप से इसका सॉल्यूशन है ए माइनस लैम्ब्डा आई x शून्य के इक्वल है या शून्य नल स्पेस में होगा। लेकिन शून्य आइगेन वेक्टर नहीं है, क्योंकि आइगेन वेक्टर हम इस इक्वेशन के नॉन जीरो x नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ एक और टर्मिनोलॉजी है जो हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आइगेन स्पेस है। इसलिए आइगेन स्पेस और कुछ नहीं है, इन सभी आइगेन वेक्टर का एक सेट है शून्य वेक्टर सहित। ठीक है, तो चलिए यहाँ समस्या को जांचें। समस्या नंबर 1,
यह इस मैट्रिक्स के आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर को खोजने के लिए यह 2 1 4 और -2 के इक्वल है। यह एक बहुत सरल उदाहरण में हम आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर के मूल्यांकन से शुरू करते हैं। इसलिए यहाँ सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को लिखना होगा और हमेशा आइगेन वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को हल करने की ज़रूरत होती है और फिर प्रत्येक कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू या प्रत्येक आइगेन वैल्यू के लिए हमें इक्वेशन के उस सिस्टम को हल करना होगा जिसे हम उस तरह से आइगेन वेक्टर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इसका डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्ब्डा आई है, तो इसका मतलब है ए माइनस लैम्ब्डा आई। इसलिए आइगेन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के इस सॉल्यूशन के अलावा और कुछ नहीं है। तो हमारे पास यहाँ ए माइनस लैम्ब्डा आई है, तो ए यहाँ 1 2 1 और यहाँ 4 और -1 और फिर हमारे पास यह लैम्ब्डा आई है जो अंत में डिटर्मिनेंट होगा। तो लैम्ब्डा मेरा मतलब है लैम्ब्डा 0 0 और लैम्ब्डा जो लैम्ब्डा और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और हम अब यहाँ इस डिटर्मिनेंट को हल करना चाहते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है? यहाँ मैट्रिक्स 2 माइनस लैम्ब्डा है और फिर हमारे पास यहाँ 1 है और फिर यहाँ हमारे पास 4 हैं और फिर -1 और माइनस लैम्ब्डा जो कि यहाँ डिटर्मिनेंट है जिसे हमेशा सीधे हम कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं इस दिए गए मैट्रिक्स से के लिए नीचे लिख सकते हैं। तो ए को इस 2 1 और 4 -1 से दिया गया था। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे लिखें? डायगोनल से लैम्ब्डा सब्ट्रैक्ट कर इस मैट्रिक्स के केवल डिटर्मिनेंट को लिखें। तो 1 माइनस लैम्ब्डा आई, तो यहाँ डायगोनल से लैम्ब्डा हमें यह 2 माइनस लैम्ब्डा और -1 माइनस लैम्ब्डा 0 के इक्वल मिलेगा। और अब यहाँ इस प्रोडक्ट की डिटर्मिनेंट वैल्यू तो जो 2 माइनस लैम्ब्डा होगा और इस -1 को माइनस लैम्ब्डा से गुणा किया जाता है और यह -4 यहाँ 0 के इक्वल है। तो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं यह प्रोडक्ट जो -2 देगा और फिर यहाँ -2 लैम्ब्डा प्लस लैम्ब्डा और प्लस लैम्ब्डा स्क्वायर और फिर हमारे पास -4 इक्वल होगा 0 के। तो हमें यहाँ यह -6 मिलता है और फिर हमारे पास यह लैम्ब्डा स्क्वायर है और फिर हमारे पास माइनस लैम्ब्डा है। यह कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है जिसे हम आसानी से यहाँ फैक्टोराइज कर सकते हैं और यह ए लैम्ब्डा -3 और यह लैम्ब्डा +2 0 के इक्वल है। इसलिए यह कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है जहाँ से हम इक्वेशन के रूट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ वही दिया गया है लैम्ब्डा -1 और लैम्ब्डा +2 0 के इक्वल है। तो यह यहाँ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है और इसका रूट वह आइगेन वैल्यू होगा। इसलिए हमारे आइगेन वैल्यू यहाँ एक आइगेन वैल्यू हैं जिसे हम लैम्ब्डा 1 कह रहे हैं जो कि 3 है क्योंकि यह इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और दूसरा आइगेन वैल्यू लैम्ब्डा 2 होगा जो -2 है। और आइगेन वेक्टर अब यहाँ प्रत्येक के अनुरूप हैं। तो चलिए पहले हम लेते हैं यह लैम्ब्डा 1 3 के इक्वल है। तो इसे लेते समय हमें इक्वेशन के सिस्टम को बनाना होगा ए माइनस लैम्ब्डा आई और टाइम्स एक्स यहाँ। तो यह इक्वेशन का एक सिस्टम होगा। इसलिए हमें इन तीनों को डायगोनल प्रविष्टियों से सब्ट्रैक्ट करना होगा और यह हमारा मैट्रिक्स होगा। मतलब है यदि हम ऐसा करते हैं तो यहाँ ए-3 आई, तो ए यहाँ 2 था। इसलिए यदि हम डायगोनल प्रविष्टियों को 3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें यहाँ -1 मिलेगा और यहाँ 4 और यह -1 और फिर -1 तो -3, तो यह -4 होगा और फिर हमारे पास यह x1 x2 है। x के लिए इसके 2 घटक है और राइट हैंड साइड की ओर यह एक शून्य वेक्टर है। तो हमारे पास इक्वेशन का एक सिस्टम है जिसे हमें हल करने की जरूरत है इस लैम्ब्डा 1 = 3 के अनुरूप आइगेन वेक्टर प्राप्त करने के लिए। और यह सरल है क्योंकि हमारा यह मैट्रिक्स यहाँ है जिसे मैं फिर से कह रहा हूँ। तो यह है मैट्रिक्स जिसे हम आसानी से कम एशेलॉन फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो रो ने इस मैट्रिक्स के लिए एशेलॉन फॉर्म को कम कर दिया जो -1 होगा और यह 1 और यहाँ हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हैं और इक्वेशन को एडिट कर सकते हैं तो वह 0 0 देगा। और यही है इस मैट्रिक्स की रो ने इस एशेलॉन फॉर्म को कम कर दिया है जहाँ से हम आसानी से सॉल्यूशन की आइडेंटिटी कर सकते हैं। तो
यहाँ यह हमारा पाइवोट एलिमेंट है, पहला एक माइनस एक, और यहाँ हमारे पास शून्य रो है। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि लैम्ब्डा को इस कंडीशन के साथ प्राप्त किया गया था कि हमें एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन प्राप्त होगा, जिसका मतलब है कि हमें हमेशा ही ऐसे सिस्टम को हल करने के लिए कुछ फ्री वेरिएबल प्राप्त होंगे। तो उदाहरण के लिए इस x2 को हम फ्री वेरिएबल कह सकते हैं। तो यह x2 एक फ्री वेरिएबल है, हमें जो भी वैल्यू पसंद हो हम चुन सकते हैं। तो अगर हम x2 एक चुनते हैं तो यह इक्वेशन हमें दिया जाएगा। तो -x1 प्लस x2 शून्य के इक्वल है, जो यहाँ इक्वेशन है। और अगर हम x2 1 के इक्वल चुनते हैं तो x1 भी 1 हो जाएगा। तो इसका एक सॉल्यूशन, और वे सॉल्यूशन की अनंत रूप से कई संभावनाएं हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन की एक संभावना यह है कि x1 1 है और x2 भी 1 है। तो यही वह सॉल्यूशन है जो हमें इससे मिलता है। यह एक सॉल्यूशन है, इसमें से कोई भी मल्टीपल है, इसलिए हमारे पास दो दो या कोई भी नंबर हो सकता है, हम इससे गुणा कर सकते हैं, जो होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, जिसका मतलब आइगेन वेक्टर है। तो आइगेन वेक्टर यहाँ यूनिक है, इस लैम्ब्डा 1 इक्वल टू 3 के अनुरूप है। हमें यह वेक्टर 1 1 मिला है, एक वेक्टर जिसका उल्लेख करना भी आवश्यक है, क्योंकि दो दो भी सॉल्यूशन होंगे और यह भी आइगेन वेक्टर होगा। इसलिए इसका कोई भी मल्टीपल आइगेन वेक्टर होगा, क्योंकि यह इसका सॉल्यूशन है और यह जनरेटर का प्रकार है या इसके नल स्पेस का आधार। यह -3i मैट्रिक्स है। तो यह आधार यहाँ A-3i के नल स्पेस के लिए है, और वह वेक्टर यहाँ x है, जिसे हम आइगेन वेक्टर कहते हैं। तो वही समान स्टेप को हमें लैम्ब्डा 2 इक्वल -2 के लिए अब दोहराना होगा, और हो सकता है कि i इसे छोड़ सकता है। इसलिए यहाँ अब हमारे पास यह a+2i है। तो अब इन दोनों को डायगोनल प्रविष्टियों में ऐड किया जाएगा, तो हमारे पास a+2i होगा, यह 4 1 और 4 -1 होगा मैट्रिक्स के रूप में। और वहां से फिर से हम एक वेक्टर के रूप में यहाँ एक -4 प्राप्त कर सकते हैं, इसका कोई भी मल्टीपल भी आइगेन वेक्टर होगा। तो इस इक्वेशन को हल करने पर a+2i x शून्य के इक्वल है। हमें यहाँ एक और वेक्टर मिला है जो 1 और -4 है। यह भी दिलचस्प है, और हम बाद में यह नोट करेंगे कि वे दो अलग अलग आइगेन वैल्यू हैं, यहाँ 3 और -2 थे, और आइगेन वेक्टर यहाँ 1 1 या इसका और 1 4 का कोई मल्टीपल है। हम क्या जांच कर सकते हैं, और हम वास्तव में इन दोनों वेक्टर के मामले में आसानी से देख सकते हैं कि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। हम लैम्ब्डा 1 टाइम्स यह 1 और फिर लैम्ब्डा 2 टाइम्स यह 1 -4 प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आप इस लीनियर कॉम्बिनेशन को शून्य से सेट करना चाहते हैं तो केवल एक सॉल्यूशन यह होगा कि लैम्ब्डा 1 शून्य है और लैम्ब्डा 2 शून्य है, यहाँ कोई अन्य संभावना नहीं है। तो ये वेक्टर 1 1 और 1 -4 हैं, वे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, और बाद में सैद्धांतिक परिणाम में भी हम देखेंगे कि जब भी हमारे पास दो भिन्न या उदासीन आइगेन वैल्यू होते हैं, तब अनुरूप आइगेन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, जो सैद्धांतिक रूप से प्रूव हो सकते हैं। हम वास्तव में फ्यूचर के लेक्चर में प्रूव करेंगे। तो यहाँ ये दो आइगेन वेक्टर हैं जिनका हम आसानी से मूल्यांकन कर सकते हैं प्रत्येक आइगेन वैल्यू के अनुरूप। तो यहाँ एक और उदाहरण, आइगेन वैल्यू और इन आइगेन वेक्टर को खोजें जो यहाँ फिर से दिए गए हैं। बहुत ही सरल मैट्रिक्स 1 1 और 0 -1 को हमने प्रदर्शन के लिए लिया है। इसलिए अगर हम इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखते हैं तो यह a माइनस यह लैम्ब्डा i होगा जो शून्य के इक्वल है। तो हम यहाँ डायगोनल प्रविष्टियों से लैम्ब्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यह होगा कि 1 माइनस लैम्ब्डा 1 शून्य और यह 1 माइनस लैम्ब्डा शून्य के इक्वल है। तो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ 1 माइनस लैम्ब्डा स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, और उनके रूट्स तब लैम्ब्डा 1 होंगे। अतः यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ रहा है 1 माइनस लैम्ब्डा होल स्क्वायर शून्य के इक्वल है। अतः कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के दो रूट्स हैं।
और ये दोनों रूट्स लैम्ब्डा 1 1 के इक्वल हैं और लैम्ब्डा 2 भी 1 के इक्वल हैं। तो यह दोहराए जाने वाले रूट्स का मामला हमारे पास केवल एक आइगेन वैल्यू है जिसे 2 टाइम्स दोहराया जाता है और इस आइगेन वैल्यू के अनुरूप हमें आइगेन वेक्टर को कंप्यूट करने की ज़रूरत है। तो इसी के अनुरूप आइगेन वेक्टर इन वैल्यू के अनुरूप यहाँ एक एक हम फिर से एक लीनियर इक्वेशन सिस्टम बना सकते हैं, वह ए माइनस यह एक लैम्ब्डा टाइम्स एक, तो लैम्ब्डा यहाँ एक है तो ए माइनस एक एक्स शून्य के इक्वल है। तो इक्वेशन के इस सिस्टम को हमें अभी हल करना होगा और यह सिस्टम अब ए माइनस एक है तो यहाँ एक को डायगोनल प्रविष्टियों से सब्ट्रैक्ट करना होगा और हम क्या प्राप्त करेंगे, मुझे बस पहले यहाँ देखें। तो हमारा मैट्रिक्स अब शून्य और एक और शून्य हो जाएगा और फिर यहाँ भी शून्य है, जो इक्वेशन x1 x2 की हमारा सिस्टम है और इस शून्य शून्य राइट हैंड साइड वेक्टर के इक्वल है। तो यह रो पहले से ही एशेलॉन फॉर्म कम कर रहा है और हमारे यहाँ यह पाइवोट एलिमेंट है जिसका मतलब है यह x2 फ्री वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ यह x1 है क्योंकि पहला कॉलम एक पाइवोट एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसे हम फ्री वेरिएबल कहते हैं और इस फ्री वेरिएबल हम अपनी पसंद की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो यह x1 हम उदाहरण के लिए कुछ अल्फा देकर कर रहे हैं और यह x2 इक्वेशन जो पहले इक्वेशन से दिया गया है कि x2 शून्य है, तो हमारे पास इस अल्फा पर डिपेंडेंसी भी नहीं है, x2 हमेशा शून्य है, जो भी हम अल्फा लेता है वही है। अब हमारे पास स्वतंत्रता है, तो इक्वेशन के इस सिस्टम का हमारा सॉल्यूशन x1 और x2 यह अल्फा है और यह एक शून्य है, तो कोई भी अल्फा हम कर सकते हैं, हम निश्चित रूप से यहाँ चुन सकते हैं और यह सॉल्यूशन है, तो यह एक शून्य है। यहाँ समाधान के लिए जनरेटर है और अब क्या यही हमारे पास है, यह एक शून्य में से एक है, एक के अनुरूप आइगेन वेक्टर में से एक है और इसका कोई भी मल्टीपल आइगेन वेक्टर होगा। यहाँ हमने देखा कि वहाँ दो अलग अलग आइगेन वेक्टर थे परंतु हमें केवल एक ही आइगेन वेक्टर प्राप्त होता है, तो जिससे यह भी संभव हो सकता है कि यहाँ इस सरल उदाहरण की मदद से देखा जा सके। बाद में इसके बारे में और अधिक चर्चा करेंगे कि इस आइगेन वैल्यू के अनुरूप कितनी संभावनाएं हैं, कितने आइगेन वेक्टर संभव हैं और इसी प्रकार। तो एक केली हैमिल्टन थ्योरम है जो कहती है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को संतुष्ट करती है। वह एक और परिणाम है जो सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से आता है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को संतुष्ट करता है। इसलिए हम जानते हैं कि वह कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है जो इसका ए माइनस लैम्ब्डा आई का डिटर्मिनेंट है, जिसका मतलब है ऐसा पॉलिनॉमियल इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। और यह परिणाम कहता है कि हम इस प्रूफ से नहीं गुजरेंगे, यह मैट्रिक्स स्वयं इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, जिसका मतलब है यदि लैम्ब्डा के स्थान पर अगर हम इसे ए द्वारा रिप्लेस करते हैं तो यहाँ ए पावर n माइनस एक और फिर यह और इसी तरह Cn तक होगा। उस स्थिति में होगा Cn इंटू आई होगा समान आकार का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ताकि यह केली हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को संतुष्ट करता है और इसका मतलब है कि ए भी इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। तो यह सिर्फ लैम्ब्डा को यहाँ से रिप्लेस किया जाता है और इस Cn के साथ इसे कंसिस्टेंट बनाने के लिए, क्योंकि अब हम मैट्रिसेस के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ उसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यह केली हैमिल्टन थ्योरम का परिणाम है जिसे हम इसके लिए उदाहरण के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत ही सरल उदाहरण जिसे हमने 11 माइनस 6i 4i और 1 लिया है और हम इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल को वेरीफाई करेंगे इस या केली हैमिल्टन थ्योरम द्वारा। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमें इसे ए के अनुरूप लिखना होगा, जो कि इस लैम्ब्डा को डायगोनल प्रविष्टियों से सब्ट्रैक्ट करके होगा। और अब हम इन टर्म्स में नीचे लिख सकते हैं, मेरा मतलब है यहाँ यह डिटर्मिनेंट, ताकि हमें यह इक्वेशन लैम्ब्डा स्क्वायर और माइनस 12 लैम्ब्डा माइनस 13 यानी 11 माइनस लैम्ब्डा 2 1 माइनस लैम्ब्डा का प्रोडक्ट और फिर माइनस माइनस प्लस यहाँ 24 आई स्क्वायर फिर से माइनस 24, ताकि हम
सरल कर सकें हमें यह इक्वेशन मिलेगी लैम्ब्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्ब्डा माइनस 13। और अब हम क्या देखेंगे, केली हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि यह ए स्क्वायर माइनस 12 ए माइनस 13 आई यह सिर्फ शून्य होना चाहिए। तो यह कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को संतुष्ट करता है। और अगर हम इस ए स्क्वायर को कंप्यूट करें जो यहाँ होने जा रहा है, तो इस ए के प्रोडक्ट के मैट्रिक्स ए के साथ यह एक यहाँ से आ रहा है, यह माइनस यह 12 टाइम्स ए। तो ए की प्रत्येक एंट्री से 12 गुणा किया जाता है और फिर हमारे पास माइनस 13 आई यहाँ है। तो जब हम इसे डिटरमाइन करते हैं तो यहाँ यह माइनस है, तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा और इसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। हम वास्तव में शून्य मैट्रिक्स प्राप्त कर रहे हैं और यही वह कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है जो केली हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को संतुष्ट करता है। इसलिए हमने यहाँ लैम्ब्डा को इसे से बदल दिया है और फिर हमने देखा है कि शून्य के बजाय इस राइट साइड की तरफ हमें शून्य मैट्रिक्स मिला है। तो केली हैमिल्टन थ्योरम यही है और इस केली हैमिल्टन थ्योरम का एक और उपयोग हम इस उदाहरण से जल्दी से देख सकते हैं कि हम इस केली हैमिल्टन थ्योरम का उपयोग इसे इन्वर्स प्रूफ करने के लिए कर सकते हैं। तो फिर से बहुत सरल उदाहरण हमने इसके साथ शुरू किया है, ए 2 4 और 3 5 के इक्वल है। इसलिए यदि हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को लिखते हैं तो फिर यह लैम्ब्डा डायगोनल से सब्ट्रैक्ट किया जाता है और हम इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसलिए हमें यह लैम्ब्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्ब्डा माइनस 2 शून्य के इक्वल मिलेगा जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगा। और केली हैमिल्टन थ्योरम से हम जानते हैं कि यह ए स्क्वायर माइनस 7 आई माइनस 2 आई शून्य के इक्वल होगा और जिसे हम लिख सकते हैं, हम इस पहले दो टर्म्स में इसे कॉमन ले सकते हैं। तो ए इंटू ए माइनस यह 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स पेश किया जाएगा और इस 2 आई के इक्वल है। और अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर एक पॉइंट यह भी ध्यान देने वाला है कि हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ए इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है। इसलिए अब तक यह ठीक है कि केली हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को संतुष्ट करता है। लेकिन अगर आप अब यहाँ एक इन्वर्स से गुणा कर रहे हैं तो यह सिर्फ तभी हो सकता है जब इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। इसलिए जब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट न करता हो तो हमें इस तरह की कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। तो हमें पहले यह वेरीफाई करना चाहिए कि एक इन्वर्स मौजूद है या नहीं। इस केस में यह नेचुरली एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ हम फिर एक इन्वर्स मल्टीप्लाई करते हैं और हमें क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड ए इन्वर्स हो जाएगा और इन दोनों को हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा 1/2 ए माइनस 7 आई, यह ए इन्वर्स होना चाहिए। तो बहुत आसानी से हमें यह ए इन्वर्स मिल गया। तो हमें एक ए इन्वर्स ए माइनस यह 7 टाइम्स आई पाने के लिए बस आसान सी कैलकुलेशन करने की जरूरत है। तो केली हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल करने पर ए इन्वर्स की वैल्यू यह है। तो कंक्लूजन पर आते हैं, हमने यहाँ क्या किया है, हमने स्टडी किया है, हमने आइगेन वैल्यूज और आइगेन वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है और बेसिकली यह इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। यह ए एक्स लैम्ब्डा एक्स के इक्वल है। यह लैम्ब्डा एक आइगेन वैल्यू है और कोरेस्पोंडिंग आइगेन वेक्टर x द्वारा दिया जाएगा। और हमने इस केली हैमिल्टन थ्योरम का अध्ययन किया है जो कहती है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को संतुष्ट करता है। इसलिए यहाँ राइट हैंड साइड यह शून्य मैट्रिक्स है। तो ऐसा ही ऑर्डर जिसकी सभी एंट्री शून्य हैं और इन रेफरेंस का इस्तेमाल करके इस लेक्चर को तैयार किया गया है। और आपके अटेंशन के लिए बहुत शुक्रिया।